मनाही नहीं। ये देखिए क्या लिखा है, बाइबल बांटना, धर्म प्रचार करना अपराध नहीं माना जाएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट टिप्पणी के माध्यम से बताया है क्या कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत नहीं आता। 2021 में उत्तर प्रदेश ये नया नियम कानून लेकर के आई थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। देन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो की थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है कि जो राज्यों में धर्मांतरण के नाम पर जो मसीह लोगों को सताया जाता था और बाइबल का प्रचार करने से रोका जाता था, अब ये कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि आप लोग जो देश का संविधान है उसके तहत आप लोग बाइबल का प्रचार कर सकते हो। बाकी पूरा इस वीडियो में क्या समझाया गया है आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए एंड इस वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। देखिए चर्चा में क्यों आए, तो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत नहीं आता। 2021 में उत्तर प्रदेश ये नया नियम कानून लेकर के आई थी जिसके तहत बोला जा रहा था कि धर्मांतरण अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। शायद जो लोग यहाँ पर कार्यवाही कर रहे थे उन्होंने ठीक से नियम कानूनों को पढ़ा नहीं। उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि प्रलोभन होगा, दबाव होगा, जबरदस्ती मारपीट करके डरा धमका करके अगर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो वो गलत होगा। अदरवाइज हम उसको गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे संविधान भी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 हो गया, इवन 28 तक आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जिस धर्म को भी आप मानना चाहते हैं उसको मान भी सकते हैं, अगर बस वहां पर कोई भी दबाव ना बनाया गया हो। प्रमुख बिंदु यहाँ पर कौन है, सॉरी क्या है, मतलब समझ लेते हैं कि कौन से जस्टिस है, कौन से जो है यहाँ पर न्यायाधीश रहे हैं। तो जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी, अगर सिर्फ ये रहे होते तो थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता था, लेकिन दो लोग यहाँ पर थे। इन्होंने पुलिस को फटकार भी लगाई। पुलिस को फटकार लगाने का एक वजह ये थी, जैसे पुलिस के पास लोगों ने कंप्लेन की कि भाई फला फला व्यक्ति है और यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए जाकर के उस जो है व्यक्ति के घर पर छापेमारी की और उसको उठा करके वो ले गए। तो पहला प्रश्न था कि क्या आपके पास सबूत थे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पता क्या थी, जिस व्यक्ति पर संशय था उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, तोड़फोड़ की और उसके घर पे घुसने का प्रयास किया। तो हाईकोर्ट ने पूछा क्या आप में से किसी को भी अधिकार है, थर्ड पार्टी को क्या अधिकार है कि किसी व्यक्ति के घर पर घुस करके आप उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करे या उसको डराए धमकाए, वो कुछ भी कर रहा हो, अगर वो अवैध तरीके से नहीं कर रहा है तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई है। FIR दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की जो कोशिश की गई है वो अपने आप में गलत बताया गया है। मामला उस याचिका से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोपी ने FIR रद्द करने की मांग की थी। मतलब जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसने एक याचिका दायर की हाईकोर्ट में कि मेरे खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है, आप उसको रद्द करवा दीजिए। वही पूरा मामला यहाँ पर चल रहा था। अब बात करते हैं टोटल कंप्लीट मामला क्या था, कहां से शुरू हुआ और कैसे कैसे चीजें हो रही थी। FIR मनोज कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने दलितों और गरीब तबके के लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की थी। तो लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन करने के लिए इस व्यक्ति ने एक पूरी सभा आयोजित की थी। वहां पे प्रॉपर LED लगा हुआ था, बाइबल्स रखी हुई थी और दूसरे धर्म की चीजों को प्रसारित किया जाता। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो भी लोग एक तरीके से पिछड़े हुए थे या आदिवासी समुदाय से थे, उनका धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया जा रहा था। जहां बाइबल बांटी जा रही थी और ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। देखो अब समस्या ये है, जब इस प्रकार का कुछ भी होता है, पुलिस पहुंचती है तो पुलिस का दायित्व तो बनता है कि वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे ये प्रश्न पूछे। अगर प्रश्न पूछने के दौरान एक भी उत्तर ये आता है कि मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, अरे मुझे तो पैसे दिए गए, तब आप कार्यवाही
कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में क्या था कि एक भी गवाह सामने निकल करके नहीं आया जिसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया हो कि मुझे जबरदस्ती बिठाया गया था या मेरा जो है या मुझे जो है लाभ का वादा करके यहाँ पर धर्मांतरण कराया जाता। तो अपने आप में ही ये मामला वहीं पर खारिज हो जाना चाहिए था, हाई कोर्ट तक जाना ही नहीं था। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमारे जितने भी न्यायालय हैं, वहां पर मामले ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन ये कि पुलिस अपने तरीके से ठीक से काम नहीं करती है। हर मामले को कोर्ट तक पहुंचाने की जरूरत पड़ जाती है। अगर इस मामले में पुलिस ने थोड़ा ठीक से काम किया होता तो हम कह सकते हैं, तो थोड़ा सा पुलिस को अगर और कार्यवाही कर लेती, जांच पड़ताल कर लेती, तो ये मामला कोर्ट तक जाता ही नहीं। अब धारा 3 का हवाला भी यहाँ पर दिया गया है। तो धर्मांतरण से संबंधित कुछ धाराएं हैं जो कि हमें समझनी जरूरी है। पहला है 2021 के अधिनियम की धारा बोलती है कि बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को रोकता है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पीड़ित की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा था, तो बहुत जरूरी है कि आप पीड़ितों को लेकर के आए कि ये 5 फला व्यक्ति हैं और इनका धर्मांतरण किया जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। अब इस मामले में यहाँ पर कोई पीड़ित ही नहीं मिला। जब कोई पीड़ित नहीं है तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि धर्मांतरण चल रहा था। एफआईआर की समीक्षा भी की गई, उसमें देखा गया कि जबरदस्ती या बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर फैसला लिया गया, बिना किसी चीज को देखे हुए, जांच पड़ताल के बिना। पीड़ित का बयान, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी बयान नहीं दिया है कि हमारे साथ जो है प्रलोभन के माध्यम से या जबरदस्ती के माध्यम से धर्मांतरण कराया जाता। तो जब ऐसा हो ही नहीं रहा था तो आप कार्यवाही को आगे कैसे बढ़ा? तो मतलब अगर पूरा मामला देखेंगे तो पुलिस को ही यहाँ पे फटकार पड़ी है कि आपने ही सारा गड़बड़ किया है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की टिप्पणियां, मुख्य देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भाई जल्दबाजी दिखाई है पुलिस ने, उनके पास स्पष्ट प्रावधान या स्पष्ट कोई चीज थी ही नहीं, उनको इस तरीके से एक्टिव नहीं रहना चाहिए था। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 का हवाला दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा भी है कि कथित अपराध की जानकारी उसे कहां से मिली। जिसने शिकायत दर्ज की थी, जिसने एफआईआर लॉन्च की थी, उससे पूछा है कि तुमको कहां से पता चला कि इस फला व्यक्ति के घर में धर्मांतरण हो रहा है, वो भी गलत तरीके से। अब उससे जो है जवाब मांगा गया है, उसने आरोपी के घर पर भीड़ कैसे इकट्ठा की। आप बिना बात के, बिना सबूत के किसी व्यक्ति के घर पर भीड़ कैसे लेके जा सकते हो? तीसरे व्यक्ति के घर में घुसने के लिए जो है याचिकाकर्ताओं ने कौन सा अपराध किया? ये सारे मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई अगर तुम इतने सारी भीड़ लेकर के उस व्यक्ति के घर पे गए थे तो उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया था? ये सारे क्लैरिफिकेशंस जो है कोर्ट ने मांगे हैं उस व्यक्ति से जिसने यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज की थी। अब बात करते हैं कानूनी विश्लेषण के बारे में। तो हमें पता है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये सारे आर्टिकल हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, जो उसमें से कुछ आपको धर्म को मानने की आजादी देते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी देते हैं। आप जैसे भी धर्म को लेकर चलते हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्या लिखा है? धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। संविधान के अनुसार आर्टिकल 25 और 26 के अनुसार धर्म का प्रचार और व्यक्तिगत धार्मिक गतिविधियां कानूनी अधिकार हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अहम आदेश दिया है, फैसला सुनाया है कि राज्यों में जो बाइबल को लेकर, जो मसीह लोगों को लेकर जो विरोध की बातें होती थी, यहाँ पर लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि जो ईसाई मिशनरी लोग हैं, जो यीशु मसीह का नाम लेकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, बाइबल देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, तो हाल ऐसे लोग जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, ये इन लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, क्योंकि बाइबल प्रचार करना या बाइबल को बांटना किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं है। और जब हम हमारे देश के कानून संविधान के अनुसार देखते हैं तो आर्टिकल 25 एंड 26 के अंदर हमें साफ तौर पे हमें देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति का ये उसका ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, यहाँ तक कि वो उस धर्म के बारे में बता सकता है लोगों को। हाँ, अगर कोई जानबूझकर किसी को पैसा दे रहा है, लालच दे रहा है, किसी को प्रलोभन दे रहा है और वो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसा रहा है या फिर दबाव डाल रहा है, ये बातें बिल्कुल गैर कानूनी है और ऐसे लोगों के ऊपर जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग जो बाइबल की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, अच्छी बातों का प्रचार करते हैं, तो वो बाइबल दे रहे हैं, किसी को बांट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, हर धर्म को ये आज़ादी है, हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि अपनी धर्म की खूबसूरत बातें, अच्छी बातें दूसरे लोगों के सामने रखें। अब फैसला उस व्यक्ति का है कि वो उस शिक्षा को मानेगा या नहीं मानेगा। ये उस व्यक्ति की खुद की निजी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हमारे इस चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे।